ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 10 जो है टन टन घंटा। तो शुरू करते हैं। ये एक चित्रकथा है। उससे पहले आपसे गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक ब्रह्मपुत्र नगर था। वह सब ओर से पहाड़ियों और जंगल से घिरा था। मीन्स ये एक सिटी है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, और इसके चारों ओर क्या है, ऐसे ये माउंटेन्स हैं और क्या है, जंगल है। जंगल मीन्स फॉरेस्ट है। कुछ दिनों से लोग परेशान थे। जंगल से रह रह कर घंटा बजने की जोर जोर की आवाज़ आती थी। मीन्स गांव के अंदर जो भी लोग रहते थे उनको एक बैल के रिंग होने की आवाज़ होती थी। लोग हैरान होकर एक दूसरे से पूछते, भाई यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? कभी हमारे नगर पर किसी बुरे ग्रह की छाया तो नहीं? मीन्स उनको ऐसा लग रहा है, आपस में वो लोग टॉक कर रहे हैं कि कहीं कुछ चीज़ें गलत तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है, कहीं हमारे ग्रह नक्षत्र तो ख़राब नहीं है। कभी कभी रात में भी घंटा बज उठता। लोग डर जाते, तो बेल जो है वो नाइट टाइम में भी कभी कभी रिंग हो जाती थी। हाय हाय, ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है। तो लोग जो है वो डरे हुए थे, तो उन्हें लगता था कि बेल रिंग कर रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। एक दिन एक राहगीर आया और बोला। तो एक दिन क्या हुआ, एक वहाँ पे विजिटर जो है वो आया और उसने आके क्या कहा, जंगल में एक भयानक राक्षस रहता है, घंटा कर्ण। वही यह घंटा बजाता है। घंटे में उसकी जादुई शक्ति है। तो ऐसे एक आदमी है जो ट्रैवलिंग करके आ रहा था उस फॉरेस्ट के अंदर से। वो आके गांव वालों को एक ऐसे अपने मन से स्टोरी बना के बताता है कि एक बहुत बड़ा राक्षस है और उसके पास है एक घंटा है और इसका नाम है घंटा कर्ण। वही क्या करता है, इस घंटे को बजाता है। अब तो लोग और भी डर गए। सब मिलकर राजा के पास गए और प्रार्थना की। तो क्या हुआ, गांव के लोगों ने जब उस विजिटर से सुना कि राक्षस है तो वो और डर गए। राजा के पास गए और क्या कहा, किंग के पास गए अपने, महाराज हमें घंटाकर्ण राक्षस से बचाइए। तो जो उनका किंग है वो क्या बोलता है, यह सुनकर राजा भी परेशान हो गया। उन्होंने घोषणा की, तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, जो भी घंटाकर्ण राक्षस से छुटकारा दिलाएगा उसे अपार धन और रत्न दिए जाएंगे। मीन्स जो भी उस राक्षस को भगा देगा उसको वो प्राइज़ देंगे और उसके अंदर प्राइज़ में मनी देंगे। उसी नगर में एक करला नामक औरत रहती थी। वह बहुत बहादुर थी। करला राजा के पास गई। तो ये एक लेडी है करला जो बहुत ब्रेव है। राजा के पास जाके बोलती है, महाराज मैं घंटा कर्ण का मुकाबला करूंगी। मीन्स घंटा कर्ण को मैं यहाँ से भगाऊंगी। सब लोग हैरान थे, पर करला जल्दी जंगल की ओर। वहाँ उसने कांटे और झाड़ियाँ हटाकर एक जगह साफ करके झोपड़ी बनाई। वहाँ पशु पक्षी आने लगे। तो करला जो है वो उसी फॉरेस्ट में गई। वहाँ पे उसने अपना एक हट बनाया और फिर वो वहाँ पर रहने लगी। एक दिन जब घंटे की आवाज़ सुनाई दी तो करला उसी दिशा की ओर चल दी। देखा सामने बहुत से बंदरों का झुंड बैठा है। उन्हीं के बीच एक बड़ा सा घंटा पड़ा है। बंदर रह रहकर उसे बजाते हैं। तो करला जब बेल रिंग होने की आवाज़ें उधर गई तो देखा बहुत सारे मंकी वहाँ पे हैं। मंकी के पास एक बड़ा सा बेल है और बारी बारी वो उसे रिंग कर रहे हैं। करला ने एक थैले में ढेर सारे फल भरकर बंदरों के आगे डाल दिए। बंदर फल खाने में जुट गए। तो करला ने क्या किया, फ्रूट जो है उनके पास डाल दिया और वहाँ से बेल जो है वो उठा ली। करला ने घंटा उठाया और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दी। वह समझ गई थी घंटा कर्ण राक्षस की बात झूठी है, घंटा तो बंदर बजाते थे।
तो अब करला को पता चल गया था बेल कौन रिंग करता था, मंकी रिंग करते थे। उस दिन के बाद घंटा बजाने की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। करला को ढेर सारे उपहार मिले। तो करला राजा के पास है, उसने कहा उसने घंटाकण राक्षस को ख़त्म कर दिया है। तो राजा ने जैसे प्रॉमिस किया था उसे प्राइज़ मनी दी और उसे बहुत सारे गिफ्ट भी दिए। तो इसी के साथ आपका अध्याय समाप्त होता है। अब हम देखते हैं इससे हमें शिक्षा क्या मिली। किसी भी काम को निडरता और बुद्धिमानी से किया जा सकता है। तो इसके अंदर करला जो है उसने बहुत ही निडरता दिखाई, मतलब वो किसी से डरती नहीं थी, उसे फियर नहीं था। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन को जीना चाहिए। आप मुझे कमेंट ज़रूर लिखें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।